ओ भाई मेरी तो सांस फूल रही है, रोक दो भाई इसको, 2 मिनट यहाँ पे रोक। मैं नहीं जा सकती इस पैर से ले जाके। ओ भाई आगे तक कैसे लेके जाएंगे भाई? समझ सकती हूँ मम्मी जी, आपकी उम्र इतनी हो गई है, पाँव तो आपके कब्र में, आपसे नहीं होगा। चुप चुप कर, बकवास करती रहती है। कैसी है ये दोनों, ऐसे वक्त पर भी लड़ रही है। अपने काम पर ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये घूंघट के पीछे अंबिका ही है ना। इन लोगों पर मुझे कोई भरोसा नहीं, मुझे यहीं रुककर देखना होगा। इतनी सी दवाई पिलाई थी उसने, इतनी ढीली कैसे हो गई भाई? ये शादी तो दुनिया की सबसे अनोखी शादी होगी और इस शादी का इन सब पर जबरदस्त असर होगा। दुनिया ही हिल जाएगी इन सब। आज अंबिका रवि के साथ फेरे लेकर ही रही है। अब इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। रवि ने अंबिका से दूर होने के लिए ये शादी रचाई है ना, लेकिन अब वो एक बार फिर उसी बंधन में फंस जाएगा जिसे तोड़ने के लिए उसने देविका को अपने रास्ते से हटाया था। हद हो गई, कितनी देर लगा रही है मिस्टोत्रा, पता नहीं और कितना इंतजार करवाएंगी। यजमान, मुहूर्त का समय हो रहा है, वधू को बुलाई। श्वेता भाभी और माँ भी पता नहीं कहाँ चली गई। अब किसे बुलाऊं, किसे भेजूं मैं मिस्टोत्रा को बुलाने के लिए? विकास भैया। हाँ भाई। एक सेकंड। हाँ भाई भैया जाकर देखो ना कि मिस्टोत्रा कहाँ पर है। पंडित जी बार बार पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुहूर्त का टाइम निकलता जा रहा है। एक बात बता, जल्दी तुझे ज्यादा हो रही है या फिर पंडित जी को? क्योंकि तेरी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि तुझे ज्यादा बेसब्री हो रही है। ओह हाँ, अब समझा मैं। क्या है ना कि शादी का लड्डू खाने को जो बेताब हो रहा है ना तू, इसीलिए। नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि रेखा चाची आई हुई है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो चाहती हैं कि वो अपने सामने शादी होते हुए देखें और दुल्हन को आशीर्वाद दें। मैं नहीं चाहता कि वो खामखा यहाँ पर बैठ के वेट करें क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, मैं अभी जाके पता करता हूँ। ठीक है भैया एक बात और, वो अंबिका दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं वो कहाँ चलेगी। आप जाकर देखेंगे कि वो कहाँ पर है। तो इसका मतलब मैं बिल्कुल सही थी। किस बारे में? तेरी जिद और तेरे जुनून के बारे में। भाई तो इस समय यहाँ पे पंडित जी के सामने मंडप में निवेदिता का दूल्हा बनकर बैठा हुआ है और अभी भी तेरे मन में देविका और अंबिका का ख्याल है। तुम्हारी जयमाल हो चुकी है, कुछ ही देर में तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और अगर अभी भी तेरे मन से अंबिका और देविका का ख्याल नहीं गया ना तो मेरी बात समझ ले, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है तू। भैया आप नहीं समझोगे, ये शादी तो बस एक मजबूरी है, एक समझौता है। अंबिका के लिए मेरा प्यार कभी नहीं मिट सकता। मैं अब भी मानता हूँ कि वो मेरी देविका है, मेरी पत्नी है। वो अंबिका रायचंद नहीं, मेरी देविका है, रवि की देविका है। देखो तो सही, कहीं ये लोग निवेदिता की जगह अंबिका को तो नहीं लेके? थैंक गॉड, निवेदिता यहीं पर है। इसका मतलब वो लोग अंबिका को ही लेकर गए। देख लिया निवेदिता, तुम्हारी बुराई का आज तुम्हें क्या अंजाम मिल रहा है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम गुनाह पे गुनाह करती जाओगी और तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा? अंबे माँ के दरबार में देर से ही सही, लेकिन इंसाफ जरूर मिलता है। ठीक 1 साल पहले तुमने रवि को पैसों के जाल में फंसाकर भोली भाली देविका से उसका पति छीन लिया था और आज वही देविका अंबिका बनकर तुमसे तुम्हारा पति छीन लेगी। तुमने अपने स्वार्थ के लिए शादी जैसे पवित्र बंधन को तोड़कर सृष्टि के नियम को तोड़ दिया था। आज वही कुदरत तुमसे तुम्हारा हिसाब लेगी, तुम्हारी सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर देगी और सूद समेत तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिलेगी। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी जिंदगी उजड़ जाएगी क्योंकि देविका का प्रतिशोध शुरू हो चुका है। वो आज अपने रवि के साथ फिर से शादी कर लेगी, 7 फेरे लेगी और फिर
फिर रवि हमेशा हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। सो लो, जितना चैन से सोना चाहती हो सो लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ रोना ही रोना है और कुछ नहीं। है भगवान करे सही सलामत ये मंडप तक पहुंच जाए, अब कोई रुकावट ना आए बीच में। सही कह रही हो मम्मी जी, अब तो मुझे हार्ट अटैक ही आ जाना है। पुत्र आराम से पकड़ना, तू क्या कर। अरे सुन, अरे वीर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम ना एक्चुअली निवेदिता को मंडप पे लेके जा रहे हैं। वो विधि का समय हो गया ना, आप जाइए ना, एंजॉय कीजिए। क्या खा के एंजॉय करूं? ये अंबिका कहाँ है? अब से उससे ढूंढ रहा हूं। मतलब ढूंढ रहा हूं उसे, यानी कहाँ गायब होगी? देखा उसे तुमने? और भाई तुम क्यों इतने बेसब्रे हो रहे हो उसके लिए? अरे मेरी होने वाली बीवी है, फिक्र तो होगी ना उसकी। मैं चाहता हूं कि हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। अच्छा, आपको पता नहीं है ना, वो क्या है कि आपकी जो बहू, इनके जो पति है, उन्होंने मुझे चैलेंज किया है। उसने मुझसे ये कहा है कि अंबिका कभी मेरी हो ही नहीं सकती। अब मैंने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, अंबिका तो मेरी होगी और किसी की नहीं। जो गलती पिछली बार हुई थी उसे वापस नहीं दोहराऊंगा। ऐसे सपने मत देखो साकेत, क्योंकि इनमें से कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। इस बार भी तुम हारोगे और भी ज़्यादा तड़पोगे। बस एक बार मेरी शादी रवि से हो जाए, इन सब के साथ साथ तुम्हारी भी अकल ठिकाने पर आ जाएगी और तुम्हें ऐसे देखकर मेरा बाकी बदला पूरा हो जाएगा। अच्छा छोड़िए, अच्छा ये बता कि कहाँ है अंबिका? देखा है उसे तूने? वो वीर जी, वो ना उस तरफ देखा है मैंने उसे, उधर ही होगी। आप उधर जाइए ना। मिलता हूँ बाद में। सकेत भी ना, ओहो राम नाल पकड़ भाई, गिर ना जाए, देख ले भाई। रुक जाओ। शक तो नहीं हो गया? चुप कर, तो सीधा बोलती रहती है।